बैक टू डीसीसी। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा एक रीजनिंग से होने वाला है जो कि है कोडिंग और डिकोडिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखे हुए हैं, मैंने लेटर्स की जो ऑर्डर ऑफ अकरेंस आता है, ठीक है, डिक्शनरी में, तो वो हमने पहले से यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। ये आप याद भी कर सकते हो, और अगर याद करोगे तो आपके क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास इस सेट में। तो अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम में रफ में लिखना ही पड़ेगा, बट एक सजेशन है कि इस चीज़ को याद कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको स्पीड में। अब इसको याद करने के लिए एक कीवर्ड्स है हमारे पास, इजोती। ठीक, आप इजोती याद कर सकते हो। सबके लिए क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 के मल्टीपल्स में लिखे हुए हैं। तो अगर मान लो आपके पास कहीं पर भी ऐसे आ गया कि भाई पी का ऑर्डर क्या होता होगा, तो हमें पता है डिक्शनरी अगर हम सोचें कि ओ के बाद पी आएगा तो ओ 15 याद कर लिया था हमने और पी 16 हो जाएगा। तो इजोती ये कीवर्ड है हमारे पास जिससे आप क्या है, ये ऑर्डर इनका याद कर सकते हो। ठीक, अब हमारे पास 5 टाइप्स की कोडिंग होती है। पहली है अल्फ़ाबेट कोडिंग, दूसरी है नंबर कोडिंग, तीसरी डायरेक्ट कोडिंग, चौथी होती है मैसेज डिसाइफर करना, और फिफ्थ होती है हमारे पास एक सब्सटीट्यूशन कोडिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अल्फ़ाबेट कोडिंग के साथ। ठीक, तो अल्फ़ाबेट कोडिंग में हमको क्या याद रखना है कि हम पे 3 टाइप के यहाँ पर कोडिंग यूज़ हो सकती है। पहली हमारे पास है फॉरवर्ड कोडिंग, दूसरी हमारे पास होती है क्रॉस, है ना, क्रिस क्रॉस बोल सकते हैं हम उसे, क्रिस क्रॉस कोडिंग, और थर्ड हमारे पास होती है ऑल्टरनेटिव कोडिंग। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कोडिंग। तो 3 टाइप की कोडिंग्स हैं इसके हमारे पास। अब इन तीनों से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखा हुआ है रिंग, ठीक, और रिंग को उसने कोड कर दिया हमारे को SJOH। ठीक, उसने हमें बोला कि रिंग इज कोडेड एज SJOH। तो अब हमको यहाँ पर पैटर्न पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फॉरवर्ड कोडिंग में हम क्या देख सकते हैं कि हर लेटर का उसके नीचे लिखे गए कोड के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं आर का कोड याद करता हूँ तो आर का कोड हमें क्या पता है, क्या था, 18। ठीक, तो आर होता है 18, आई होता है 9, एन होता है 14 और जी होता है 7। एस का क्या कोड है, 19, जे का है 10, ओ का है 15 और एच का हमारे पास होता है 8। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 18 से 19 गया यानी कि +1 हुआ, 9 से 10 गए ये भी +1, 14 से 15 गए ये भी +1, 7 से 8 गए ये भी +1। तो हमको हर एक लेटर कैसे ऑब्टेन हुआ, बाय एडिंग 1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। अब ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ पर सारे में ही हमारे को +1 ही मिले हमेशा। ठीक, वो कुछ और कोड भी दे सकता है। जैसे अगर वो मेरे को बोल दे कि रिंग को मैंने कोड करा है SHOF से। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि R का कोड है 18, I है 9, N 14 और G 7, S का कोड है 19, H का कोड है 8, O का कोड है 15 और F का कोड होता है 6। तो अब यहाँ पर क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि 18 से 19 यानी कि ये तो +1 हुआ, 9 से 8 गए ये -1, 14 से 15 +1, 7 से 6 -1। तो ये +1 -1 +1 -1 ऐसे भी बन सकता था। एक और तरीका इसका क्या हो सकता था, वो रिंग को ही हमको बोल सकता था कि रिंग इज कोडेड एज SKQK। ठीक, अब यहाँ पर क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, सबके कोड्स हम सोच सकते हैं 18, 9, 14, 7, और यहाँ पर S का कोड क्या है हमारे पास 19, K का कोड होता है 11, ये हो गया 17 और ये हो गया 11। तो अब यहाँ पर हमको क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 18 से 19 गई +1, 9 से 11 +2, 14 17 +3, 7 to 11 +4। तो ये मेरे पास कुछ फॉरवर्ड पैटर्न के एग्जाम्पल्स थे कि वो इनमें से एक ही डायरेक्शन में मेरे को क्या मिल रहा है, अपना नया जो कोड ऑब्टेन हुआ था वो एक ही डायरेक्शन में मूव करके मेरे को मिल रहा था। ठीक, और मेरे को कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा जो मेरा क्रिस क्रॉस वाला मेथड है, ठीक, क्रिस क्रॉस वाले में भी अगर मैं देखूं कि मेरे पास रिंग लिखा है, रिंग को उसने कोड कर दिया मेरे को HOJ और S के साथ। तो अगर मैं कोड देखता हूँ इनके, तो R का कोड होता है 18, I का 9, N का 14, G का 7, H का कोड हमारे पास था 8, O का था 15, J का था 10, S का था 19।
अब यहाँ क्रिस क्रॉस नाम क्यों दिया इसका, कि जो फर्स्ट लेटर है मेरे पास उसका कोड मेरे को लास्ट वाले के साथ लिंक करता हुआ दिख रहा है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई 18+1 तो ऐसा आ गया 19, ऐसे ही यहाँ से लास्ट वाला 7+1 हो गया, आई से मैं जे पे चले गया +1, एन से +1 करके मैं ओ पर आ गया। तो ये क्या हुआ, एक क्रिस क्रॉस बना दिया हमने। इस चीज़ को हम रिवर्स मेथड या रिवर्स भी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर +1 था, ज़रूरी नहीं है +1 ही हो, है ना, हो सकता है कि भाई फर्स्ट और लास्ट वाले +1 हुए हो, बीच वाले +2 हुए हो, लास्ट और फर्स्ट वाले +1 हुए, बीच वाले -1 हुए हो। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एक तरीका ये भी है पैटर्न ऑब्जर्व करने का, और मेनली अभी हम पैटर्न को ऑब्जर्व करना ही सीख रहे हैं। किसी क्वेश्चन को हम इसके बाद प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड हो गया। एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस भी दे सकता है। वो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में कैसे दे सकता है, रिंग को अगर उसने कोड कर दिया सपोज J S H और O के साथ। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को R में +1 कर दूंगा तो S का कोड मिल सकता है, I+1 J हो सकता है, N के बाद O हो सकता है, G के बाद H हो सकता है। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को उसने क्या करा हुआ हो, नेक्स्ट +1 करा हो, -1 करा हो, या +2 -2, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमको अपना देखना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो अब हम एक यूपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने यहाँ पर बोला है कि इफ़ LXJXVC इज़ द कोड फॉर मुंबई, द कोड फॉर दिल्ली वुड बी। ठीक, तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि मुंबई को उसने लिखा है LSJXVC। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इनका नंबर लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग में नंबर लिखना ठीक है ताकि आपको याद हो जाए, बट फ्यूचर में जब आप पेपर करें तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको नंबर्स लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े, डायरेक्टली याद हो जाए। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर नंबर्स मेंशन कर देता हूँ। तो M का कोड हमारे पास होता है 13, U का कोड होता है 21, 13, 2, 1 और 9। L का कोड हमारे पास क्या होता है 12, S का कोड हमारे पास होता है 19, J का कोड हमारे पास होता है 10, X का कोड हमारे पास होता है 24, V का कोड हमारे पास होता है 22 और C का हमारे पास होता है 3। ठीक, अब अगर मैं पैटर्न कुछ ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे को, अगर मैं सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग इसमें लगा के देखता हूँ तो 13 में से 12 यानी कि -1 हुआ, 21 में से 19 -2 हुआ, 13 में से 10 -3 हुआ, फिर 2 में से -4 कर दूं मैं, अगर पीछे चलते रहेंगे हम तो हमको 24 ऑब्टेन हो जाएगा, 4 डिजिट पीछे जाएंगे। ए से 5 पीछे जाएंगे तो 22 हमको ऑब्टेन हो जाएगा, 9 से 6 पीछे जाएंगे तो सी। तो यानी कि मेरा जो पैटर्न बना वो पैटर्न फॉरवर्ड कोडिंग का ही बना, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब जब हमने पैटर्न डिसाइफर कर लिया तो दिल्ली का कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली का कोड हम क्या कर सकते हैं, डी के बाद हम क्या करें, डी का कोड होता है 4, ई होता है 5, एल हमारे पास है 12, एच होगा 8, आई होगा 9। हमें -1 -2 -3 -4 -5 तक जाना है। तो डी के बाद अगर मैं -1 कर दूंगा तो 3 यानी कि सी आ जाना चाहिए, ई में -2 फिर से सी, एल में -3 कर दूंगा तो 9, 9 किसका कोड होता है आई का, 8 4 आ जाएगा, 4 किसका कोड होता है डी, और 9 - 5 इज 4 तो अगेन डी। तो मेरा ऑप्शन दिख रहा है CCIDD, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूपीएससी 2021 में से। इसने बोला है इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज LBSIDNZUHDR, हाउ इज केमिस्ट्री रिटन इन द कोड लैंग्वेज। तो हम इसको लिखते हैं MATHEMATICS। मैथमेटिक्स को हमने कैसे लिखा है LBSIDNZUHDR। अगर हम फिर से इनके ऊपर सबका कोड लिखते हैं तो M का कोड होता है 13, A का होता है 1, T का होगा 20, H का होता है 8, E का है 5, M 13, A 1, T का है 20, I का हो गया 9, C हो गया 3 और S हो गया हमारे पास 19। इनका देखते हैं, L हो गया 12, B हो गया 2, S है 19, I हमारे पास है 9, D है 4, N हो गया फिर से 14, Z का हो गया 26, U हो गया 21, H हो गया 8, D हो गया 4 और R हो गया हमारे पास 18। ठीक, अब अगर मैं फिर से लेटर कोडिंग में हम देखते हैं कौन सा, सबसे पहले हम लोग
फॉरवर्ड पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, तो m से मतलब 13 से 12 -1 +1 -1 +1, तो यहीं से 4 डिजिट देख के ही हमको हमारा क्या है कोड पता चल गया। तो कोड में क्या हुआ हमारे पास, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन। तो अब जब पैटर्न मिल गया हमको तो हम अपना केमिस्ट्री को कोड कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का अगर हम कोड लिखते हैं तो केमिस्ट्री का कोड हमारे पास क्या आ सकता है, -1 करना है, ठीक। तो सीधे सीधे अगर हम इसको लिखें तो सी का BIDNHTSS और X। अब ये आपको होपफुली समझ आया होगा कि हमने सी में एक लेटर पीछे गए तो पी आ गया, एच में एक आगे गए तो +1 की आई आ गया, -1 +1 -1 +1 -1 +1 और लास्ट में -1। तो केमिस्ट्री का कोड हमको क्या मिल गया, BIDNHTSS। तो ये दो हमारे क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए थे अल्फ़ाबेट कोडिंग को लेके। एक इसके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, ठीक। फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। सो एक क्वेश्चन हमारे पास, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न पे, ये चलिए हिंट दे देता हूँ कि इफ़ टैप इज कोडेड एज SZO देन फ्रीज विल बी कोडेड एज। तो इस वीडियो को आप पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में आके इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या बोला है कि इन अ सर्टेन कोड श्याम इज रिटन एज JXVEP, इन द सेम वे पिंकू विल बी कोडेड एज व्हाट, ठीक। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा होगा। शाम को उसने कोड करा है JXVEP, ठीक, और हमें बताना है पिंकू का कोड क्या होगा। तो सबका अगर हम इसके ऊपर इनका नंबर लिख लें तो क्या आएगा, 19 8 25 1 और 13। जे का कोड होता है 10 24 22 5 और 16। तो अब अगर मैं पैटर्न देखूं इसमें कि 19 10 -9 8 24 प्लस 12 25 -3 +4, तो कुछ पैटर्न सा बनता हुआ दिख नहीं रहा है मेरे को, है ना। तो अब दूसरा पैटर्न हमारे पास क्या था, क्रिस क्रॉस वाली चीज़। तो अगर मैं चेक करूँ 19 में 16 तो -3 हुआ, 13 से 10 -3 हुआ, 8 से 5 फिर से -3, ए फिर -3 और ये फिर -3। तो मेरे को यहाँ पे क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न दिख रहा है ना। H से -3, A -3 और Y -3। तो पैटर्न क्या मिला मेरे को कि सारी की सारी डिजिट्स को मैंने -3 कर दिया। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं पिंकू को सोचूं तो पिंकू को मैं लिख सकता हूँ, क्रिस क्रॉस बनाएंगे। अगर मैं इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग वो लिखने लग जाऊँ प्लेसेस, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस क्या होंगी, P की प्लेस होती है हमारे पास 16, I हमारे पास 9, N हमारे पास होता है 14, K हमारे पास होता है 11 और U हमारे पास कितना होता है 21। तो अगर मैं इन सब में क्रिस क्रॉस यूज़ करना है मेरे को, है ना, और सबको -3 करना है, तो 16 -3 माइनस करूँगा तो 13 आ जाएगा, U में से 18 आ जाएगा मेरे पास, 9 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 11 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 14 से करेंगे तो 11। तो अब मेरे को देखना है कि इन सब की प्लेसेस क्या क्या होती हैं। तो 18th प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, RHKF और M। तो पिंकू का सही कोड हमारे पास क्या है, RHKFM। और ये हमें कैसे मिला, एक क्रिस क्रॉस वाले मेथड से जिसमें हमने -3 कर दिया हर नंबर को। तो एक और क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज डांसर इज कोडेड एज DGEPSF, सो पब्लिक विल बी कोडेड एज व्हाट। तो फिर से इसको हम लिखते हैं और पहले पैटर्न पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मैं सबकी प्लेस वैल्यूज लिखता हूँ तो डांसर को मैं लिख सकता हूँ 4 1 14 3 5 और 18। यहाँ पर भी 4 7 5 16 19 और 6। तो 4 से 4 कुछ चेंज नहीं है, 1 से 7 +6 हो गया भाई, यहाँ पे -9। तो फॉरवर्ड पैटर्न तो क्लियरली नहीं। फिर क्रिस क्रॉस वाला चेक कर सकते हैं कि 4 से 6 +2, 18 से और -14 +18, इसमें भी कोई पैटर्न दिख रहा। फिर हमारे पास बचता है कौन सा, इंटर लिंकिंग वाला, है ना। तो उसमें 4 से 7 +3, 1 से 4 +3, तो दोनों में +3 तो हुआ, है ना, इन दोनों में +3 हुआ है हमारे पास। N से D, N से P सॉरी, है ना, ये P है हमारे पास। तो N से P जाएगा तो 14 से 16 गया हमारे पास, कितना हो गया +2, C से E ये भी +2,
ई से एफ +1 +1। तो हमें देखा कि इसमें हमारे पास क्या मिल रहा है, +3 +2 और फिर +1 वाला पैटर्न। तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक को भी हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देते हैं। तो पब्लिक को हम क्या लिख सकते हैं, 16, 21, 2, 12, 9 और 3 क्रिस क्रॉस करेंगे। इसमें क्या था, +3, 16 + 3 इज 19, 20, 24 है ना। तो 24 पे हमारे पास क्या होता है x, 19 पे हमारे पास होता है s। इसमें +2 करना था, b + 2 4, ठीक है। 12 + 2 इज 14। तो 14 हमारे पास होता है n का और 4 होता है d का। i और c में कितना करना है, +1, तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 10, 3 + 1 4। तो 4 कोड होता है हम पे d का और ये हम पे j का। तो पब्लिक का हमारा सही कोड क्या बन गया, x s n d d j, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो प्रैक्टिस करें। तो अब जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया था हमने, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो टैप का कोड इसने बोला है SZO, तो इसको हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। T से पहले आता है S यानी -1, A से पहले आता है Z -1, P से पहले आता है O यानी -1। तो सारी चीज़ें यहाँ पर -1 हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग फ्रीज को भी उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, F से पहले हमारे पास क्या आता है E, R से पहले हमारे पास क्या आएगा Q, E से पहले हमारे पास D, E से पहले D, Z से पहले Y और E से पहले D। तो फ्रीज का हमारा कोड क्या बन गया, एक फॉरवर्ड पैटर्न पे भेजता EQDD YD। और अगला हमने पढ़ना है नंबर कोडिंग, तो उसके लिए मैं एक दूसरा पार्ट डालूंगा इस वीडियो का। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इसको अल्फ़ाबेट्स कोडिंग पे ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।